हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है द सिलेक्शन एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था। आप लोग बताइएगा, भारतीय संविधान में जो मूल संरचना सिद्धांत है किस मामले में प्रतिपादित किया गया था। जिसको भी पता हो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। बताइए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72। ठीक है, आर्टिकल 72 में है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जिसको भी पता हो बताइए कि भारत में जो वित्त आयोग है उसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 में। ठीक है, 280 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताइए, जिसको भी पता हो बताइए कि राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का जो है वो 6 वर्ष का होता है और जो लोकसभा का होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि को वारंटो रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए, को वारंटो जो रिट है, जो रिट जारी होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे को रोकना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएं शामिल हैं, कितनी भाषाएं बताइए प्रेजेंट टाइम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। बताइए, संविधान की जो प्रस्तावना में है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसका होता है। लोकसभा में धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय होता है किसका होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है। जिसको भी पता हो बताइए कि भारतीय जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है। बताइएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। ठीक है, जो इसको पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था पहले, रूस जो हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा है किस संशोधन से मिला। बताइए आप लोग। जिसको भी पता हो बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध गेट बाथ है कहाँ मिला। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध गेट बाथ कहाँ मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा सभ्यता में डार्क यार्ड के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं। बताइए, हड़प्पा सभ्यता में जो डार्क यार्ड है उसके प्रमाण किस स्थल से मिले हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। ठीक है, लोथल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है, और जिसको भी आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी बताइए? गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? जिसको भी पता बताइए। इसका राइट आंसर यह फाहियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय मानी जाती है बताइए? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किस शासक के समय मानी जाती है? जिसको भी पता बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षचरित के लेखक कौन थे बताइए? हर्षचरित के जो लेखक थे वो कौन थे बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप लोग बताइएगा कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, आमुक्तमाल्यदा किस शासक की रचना थी बताइए? आमुक्तमाल्यदा किस शासक की रचना थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया बताइए? अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इस चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगले वीडियो में बने रहने के लिए, और ऐसे ही हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे आप लोग के लिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। जिसमें से पहला को ये अगला क्वेश्चन पूछा गया, मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से किसने विकसित किया बताइए? मुगल प्रशासन में मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसको व्यवस्थित रूप से किसने विकसित किया? जिसको भी पता बताइए आप लोग। इसका आंसर जिसको पता बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, शिवाजी का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था? शिवाजी महाराज का जो राज्य अभिषेक हुआ था किस वर्ष हुआ था आप लोग बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? परमानेंट जो सेटलमेंट होता है किसने लागू किया था आप लोग बताइएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में सहायक संधि की नीति किसने अपनाई? भारत में जो सहायक संधि है उसकी नीति किसने अपनाई, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, लैप्स का जो सिद्धांत है किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? आप बताइएगा, जो लैप्स का सिद्धांत है वो किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था, बताइए आप लोग। बंगाल का जो विभाजन हुआ था किस वायसराय के समय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन था मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का जो पहला भारत में सत्याग्रह हुआ था कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किस वर्ष पारित हुआ, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। अगला क्वेश्चन दिया कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? महात्मा गांधी जी ने दिया था तो सबको पता है, पर किस आंदोलन के दौरान दिया गया ये बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बनाया गया, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर 1929 में। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत की सबसे बाहरी ठोस परत को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत होती है उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस पवन प्रणाली से प्रभावित होता है? भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मुख्यतः किस पवन प्रणाली से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन दिया गया कि काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी जो मुख्य रूप से विशेष मानी जाती है वो कपास के लिए मानी जाती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो गया कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है, याद रखिएगा ये सिर्फ भारत में बहती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है भारत की वैसे सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, लेकिन जो भारत में बहती है उस गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी जो है किस घाटी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है भ्रंश घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों द्वारा निर्मित है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मोनाजाइट मुख्यतः किस खनिज का स्रोत है? बताइएगा, मोनाजाइट मुख्यतः किस खनिज का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा माना जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा माजुली को। अगला क्वेश्चन दिया कि जीडीपी में जी का अर्थ क्या है? बताइएगा, जीडीपी में जो जी का अर्थ क्या है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का जो अर्थ है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? भारत मौद्रिक नीति मतलब मुद्रा का जो संचालन करता है, कौन करता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन दिया गया कि रेपो रेट क्या है, बताइए। रेपो रेट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण देने की दर, यही रेपो रेट कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजकोषीय घाटा मुख्यतः किसका अंतर दर्शाता है, बताइए। राजकोषीय जो घाटा है मुख्यतः किसका अंतर दर्शाता है, आप लोग बताइएगा। जिसको पता हो कि राजकोषीय घाटा मुख्यतः किसका अंतर दर्शाता है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, ठीक है। उधारी को छोड़कर जो कुल व्यय होता है कुल प्राप्तियां होती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग एक बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही गए हैं। आगे का टारगेट हम 100 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, बताइए। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। जो गुड्स सर्विस टैक्स है उसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। जो वित्त मंत्री होता है, जैसे निर्मला सीतारमण जी हो गई, ठीक है, वो ये अध्यक्ष होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, बताइए। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था, बताइए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं, बताइए। ये तो सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है, बताइएगा। मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है मुख्यतः किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया गया कि इंसुलिन किस ग्रंथि या अंग से स्रावित होता है। बताइए इंसुलिन जो होता है किस ग्रंथि या अंग से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि विटामिन B12 की कमी से मुख्यतः कौन सी समस्या होती है। बताइए विटामिन जो B12 है उससे उसकी कमी से कौन सी रोग हो सकती है आपको, या कौन सी समस्या हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण है। ये तो आप सबको पता होगा कि विटामिन के है। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन के है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मानव शरीर में सार्वभौमिक रक्तदाता किस रक्त समूह को माना जाता है। मानव शरीर में सार्वभौमिक रक्तदाता किस रक्त समूह को माना जाता है। ये हो जाएगा O निगेटिव। ठीक है, O पॉजिटिव नहीं, इसका राइट आंसर O निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आप लोग याद रखिएगा, ये सबको दे सकता है ब्लड। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। बताइए न्यूटन का जो प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो एसआई इकाई है क्या है। बताइए आप लोग, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है। बताइए जो पावर की एसआई इकाई है क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है। आप लोग बताइएगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है लगभग कितनी होती है। बताइए आप लोग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। अगला क्वेश्चन दिया गया अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है। अम्ल जो होता है उसका पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए आप लोग बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि जंग लगने के लिए मुख्यतः किन की आवश्यकता होती है। जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं। जो हमारे घर पे वो सिलेंडर आता है एलपीजी का, उसमें कौन सी गैस होती है। बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है जो एलपीजी आती है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप हैं। बताइए हीरा और ग्रेफाइट जो है किस तत्व के अपरूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन के। अगला क्वेश्चन दिया है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। बताइए ओजोन जो परत है मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्ताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट बनने के लिए क्षेत्र मुख्यतः क्या होना चाहिए। जैव विविधता का हॉट स्पॉट बनने के लिए क्षेत्र मुख्यतः क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर उच्च स्थानिकता और गंभीर आवासीय खतरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। बताइए रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक है, जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं उससे संबंधित है रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था, बताइएगा आप लोग। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था, बताइए आप लोग। चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। ठीक है, वन संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर आर्द्र भूमि संरक्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, बताइए आप लोग। भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था कौन सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, बताइए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 1945 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसके अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताइए। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, नहीं दिया जाता ये पूछा है, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है गणित। ठीक है, क्योंकि चिकित्सा में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है। ये गणित है, इसमें नहीं दिया जाता, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिए, बहुत पूछता है, SSC में तो बहुत पूछता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि की लेखक कौन है, आप लोग बताइएगा। गीतांजलि की लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान उपन्यास लेखक के कौन है बताइए। गोदान उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है बताइए। ये तो सबको पता होगा, इसका राइट आंसर प्रेमचंद हो जाएगा। गोदान के जो उपन्यास के लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, गोदान हो गया, गबन हो गया, इसके सब प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथकली मुख्यतः किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है बताइए।
कथकली मुख्यतः किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन दिया गया सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। ठीक है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम का उद्गम मुख्यतः किस राज्य से माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बताइए। किस धर्म से संबंधित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन पूछा गया एलोरा की जो गुफाएं हैं उसकी मुख्य विशेषता क्या है बताइए। एलोरा की गुफाओं की प्रमुख विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों परंपराएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO का मुख्यालय कहाँ है बताइए। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ये तो सबको पता होगा कि आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए APJ अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है बताइए। श्वेत क्रांति का जनक कौन है। जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।